हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं अमृतिक और आप दिख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले विसागर पॉलिटिक्स शेयर के बारे में। आज हम इसके डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले। इसके टेक्निकल चार्ट पे मुझे कुछ पॉइंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। सपोर्ट टारगेट लेवल, तो दोनों ही लेवल आज हम जानेंगे। इसका मोमेंटम, पब्लिक वोट, डिटेल में आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करेंगे एक पेनी शेयर के बारे में जिसका नाम है विसागर पॉलिटिक्स। अगर हम देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 51 करोड़ है। छोटी सी कंपनी है, अगर हम देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से छोटी सी कंपनी है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1.75 की इसकी करंट प्राइस है। एज कंपेयर टू बुक वैल्यू जो है वो 0.68 है। तो बुक वैल्यू से लगभग दुगनी से भी ज़्यादा प्राइस पे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। प्राइस कम है लेकिन बुक वैल्यू से जो वो प्राइस ज़्यादा है, ये हमें गौर इस प्राइस पे जो है वो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ROCE का, तो ROCE 0.77 है, ROE जो है 0.21 है। तो ज़्यादा बड़े ROCE तो नहीं है लेकिन माइनस में भी नहीं गए, तो इसे हमें नज़रअंदाज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट नहीं बन रहे। लेकिन कंपनी पे थोड़ा सा कर्जा है, 0.50 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है और इसका डेप्ट जो है वो 9.86 करोड़ है। तो थोड़ा सा डेप्ट भी है कंपनी पे, इसे भी हमें जो है ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके, अगर पॉइंट्स चेक करें तो यहाँ पे जो है प्रोज में कोई भी पॉइंट्स हमें नजर नहीं आ रही। अगर फंडामेंटल के हिसाब से चेक करें और कॉन्स में जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स है। लगभग इसकी बुक वैल्यू जैसे मैंने बताया था 2.59 टाइम्स जो है वो आगे चल रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, अगर होल्डिंग लो है 5% है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी लो है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स इस शेयर में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स पढ़ के ही इन्वेस्ट करना। आप इसे धीरे से पूरे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं इनके प्रॉफिट्स पे। तो प्रॉफिट जो है वो 0.10 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बनाया था दिसंबर में। उससे पहले लॉस किया था 0.51 करोड़ का, उससे पहले 0.07 करोड़, 0.22 करोड़। जो कंपनी प्रॉफिट लॉस यहाँ पे कर रही है, लगातार प्रॉफिट नहीं बना रही है, लगातार लॉस भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे न्यूट्रल सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर सालाना प्रॉफिट की बात करें तो 0.12 करोड़ का इन्होंने लॉस किया है। उससे पहले 0.04 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उससे पहले 14 करोड़ का लॉस किया था। तो लॉस प्रॉफिट यहाँ पे सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। पहले कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी 1 करोड़, लेकिन अभी जो सिचुएशन थोड़ी सी प्लस माइनस होते हुए दिख चुकी है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 134% डाउन जा चुका है ये। जैसे मैंने बताया प्रॉफिट जो वो डाउन में चले गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेशियोज भी उल्टे चलना शुरू हो चुका है, जो कि एक बुरी बात है। 3 इयर्स का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -70% है। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर की 39% है, 3 इयर्स की 61% माइनस में। तो सब कुछ डाउन जा रहा है, सेल्स डाउन, प्रॉफिट डाउन। रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर देखें तो लास्ट 3 इयर्स में 19%, लास्ट ईयर में 0 और अगर 5 इयर्स का चेक करें तो -9%, लास्ट 10 इयर्स का चेक करें तो -3%। मतलब सब कुछ डाउन जा रहा है। लेकिन अगर एक ध्यान से पॉइंट देखना कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR है जो है वो ऊपर जा रहा है। 169% ग्रोथ यहाँ पे आई है, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो इतने स्ट्रांग नहीं है जितना यहाँ पे रेशियो। इन चारों रेशियोज में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यही रेशियो है। तो ये एक गड़बड़ी वाली बात है। इसकी वजह से जो प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो ये हमें इसी से पता चल जाता है। तो ये सब पे हमें जो ध्यान रखना है। एसेट्स की बात करें तो 31 के एसेट्स से कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो 0.08 का माइनस में। प्रोमोटर्स के पास 5.63% शेयर्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग है तो अभी 5% शेयर्स ही बचे। FIs के पास 0.66, DIs के पास भी 0.02, तो इनके पास तो ज़्यादा है नहीं। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा 93% शेयर जो है वो पब्लिक ओन करती है। तो सब कुछ इनका जो है, अब अगर हम कह सकते हैं कि पब्लिक के भरोसे ही चल रहा है, लेकिन पब्लिक का जो 1% यहाँ पे कम होता हुआ दिखा था आपको, वो FIs ने यहाँ पे बाइंग की थी। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि FIs ने अपनी होल्डिंग जो थी 0 से लेकर 0.66 तक बढ़ाई है। तो ये कंपनी के बारे में अगर प्रोमोटर्स के हिसाब से देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो पॉजिटिव बात भी हमें नजर आ रही है। टेक्निकल चार्ट पे आने से पहले मोमेंटम चेक करेंगे। तो मोमेंटम है 56 का न्यूट्रल मोमेंटम है। पब्लिक वोट भी चेक करेंगे। पब्लिक वोट क्या कह रहे हैं, तो पब्लिक वोट जो है वो 69% बाई की तरफ, 11% लोग सेल की तरफ है, 18% होल्ड की तरफ है। तो यहाँ पे लोगों का मूड तो जाहिर सी बात है बाई की तरफ ही हमें पता चल रहा है। और फंडामेंटल भी जो एवरेज में चल रहे हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है ज़्यादा बुरे नहीं है। पेनी शेयर के हिसाब से ठीक ठाक फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। नीचे जाता है तो 1.5 के लेवल पे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो 2 के लेवल पे जाता है। तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं है, लगभग 0.5 के आसपास ही यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। तो ये शेयर जो है बॉक्स में अटक चुका है। तो बॉक्स से जैसे बाहर आता है, इसमें जो फिर से एक बार जो है मोमेंटम शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा मोमेंटम। अगर हम देखें तो ये है इसका बॉक्स,
तो जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव साइड पे ब्रेकआउट मिलेगा, नीचे की तरफ आता है तो फिर थोड़ी गड़बड़ी वाली बात भी हो सकती है, 1.2 के लेवल तक ये शेयर जो है पीछे नीचे भी जा सकता है। तो दोनों ही तरफ हमें ध्यान रखना है। अगर ऊपर की तरफ आता है तो फिर से एक बार जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 2.4 का बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा 3 रुपीज़ के आसपास। तो दोनों ही अच्छे खासे टारगेट है। ऊपर की तरफ सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनेगा 1.3, सेकंड सपोर्ट बनेगा 1 रुपीज़ के आसपास। तो दोनों ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है तो फिर से अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगाना ये शुरू कर सकता है। इसका रीज़न है इसकी प्राइस कम है, एक पेनी शेयर है तो इसकी प्राइस कम है और प्रोमोटर्स की ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, पब्लिक की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो ऐसे शेयर में होता है कि इसमें एक बार अपर सर्किट लगना शुरू हो गया तो वो रुकते नहीं, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगना इसमें जो है आम बात बन जाती है। लेकिन अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, अभी एक ही वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, उसकी वजह से ये अभी स्टेबल नज़र आ रहा है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जो है हमारा वैल्यू जो है 2.1 का वैल्यू अगर ब्रेक मिलता है तो एक पॉजिटिव साइड पे जा सकता है, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक मिलता है 1.56 को तो थोड़ा सा गड़बड़ी वाली बात देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।